राधा रानी जी का नाम लेके आज हमने हमारी ट्रेन पकड़ ही ली। हमारी ट्रेन छूटते छूटते बज गई थी। हमें लग नहीं रहा था हम वृंदावन पहुंच पाएंगे, पर लकीली हम पहुंच गए हैं। ये खुशी इस बात को ज़ाहिर करती है कि हम वृंदावन आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारी ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी पर हम स्टेशन पर नहीं आ पाए थे। हमें लगा हम आज हमारी ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन राधा रानी जी का नाम लेते लेते फाइनली हमें हमारी ट्रेन मिल गई थी। हम बैठ चुके थे, उसके जस्ट 2 मिनट बाद हमारी ट्रेन चल चुकी थी और हम अभी आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी हो रही थी। सुबह होते ही सबसे पहले हम निकल गए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और हम पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि वृंदावन आए और पैदल ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कुछ दूर जाकर हमने लिया रिक्शा। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर श्री राधा रानी जी और ब्रज की पूरी पेंटिंग बनी हुई है, वॉल पेंटिंग, जो बहुत सुंदर है। ब्रज में आकर ऐसा लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आपके साथ है। आपको हर पल वो फील होता है कि आप सच में बैकुंठ आ चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी का भोग लग रहा था। हम यहाँ भी थोड़ा लेट हो गए थे, तो अभी उनको भोग लग रहा है, तो अभी उनके पट बंद है। कुछ देर बाद यानी आधे घंटे बाद बांके बिहारी जी का पट खुलते हमने दर्शन किए। वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन स्नेह बिहारी जी की मैंने वीडियो बनाई है और उनकी आरती भी हमने अटेंड करी थी। इसके बाद स्नेह बिहारी जी के भी पट बंद हुए थे। फिर हमने बाहर आके कुछ नाश्ता करा, चाट खाई। वृंदावन की चाट इतनी टेस्टी है, पर इस बार मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मुझे पीनी थी चाय, तो हमने पी ली है चाय। और मेनली हम आए थे गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने, तो हम आ चुके हैं गोवर्धन जी। यहाँ पे सब सुकून से चाय पी रहे हैं। उसके बाद हिम्मत करके हमें परिक्रमा लगानी है। कहाँ तक हम लगा पाते हैं ये देखते हैं, क्योंकि हमें परिक्रमा पैदल पैदल लगानी है। हम सब काफ़ी देर से हम इधर उधर घूम रहे थे, थक गए थे, इस वजह से पहले हमने सोचा भोजन कर लिया जाए। भोजन करने के बाद हम निकल चुके हैं परिक्रमा करने के लिए। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, पर हम देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं। अभी हमने ठानी है कि हम पैदल परिक्रमा देंगे। धीरे धीरे हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं अभी दिन हो रहा है। धीरे धीरे हमने परिक्रमा देनी शुरू करी है। किसी को लग रहा है कि हम परिक्रमा कर पाएंगे, किसी को लग रहा है हम पैदल परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे परिक्रमा दे रहे हैं। आप गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। इस रैली के जस्ट पीछे गिरिराज जी महाराज जी पर्वत है। यहाँ सामने से सूर्य चमक रहा है हमारे सर पर। आप देख सकते हैं मुझे ब्रिज में सबसे ज़्यादा जिस गोवर्धन महाराज की पूजा स्वयं श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों से कराई थी, उस गोवर्धन की तो अद्भुत माया है। अभी हम चल रहे हैं, ये गोवर्धन के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ से कच्ची परिक्रमा दी जाती है, और ये रोड साइड का है। ये आप देख सकते हैं, उस तरफ से कच्ची परिक्रमा दी जाती है और हम भी चले जा रहे हैं। परिक्रमा देते देते शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है। गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। रास्ते में आपको काफ़ी सारे ऐसे गिरिराज जी महाराज जी की मूर्तियाँ दिखेंगी। अब हम आ गए हैं पुंचरी के लोटा पे, जहाँ मैंने पुंचरी का लोटा पहला पड़ाव होता है परिक्रमा का, जहाँ आप 5 किलोमीटर की परिक्रमा समाप्त करते हैं। यहाँ पर हम रुके हैं। ये मंदिर सामने पुंचरी जी का लोटे का मंदिर है। हमने चाय पी है यहाँ रुककर। 5 किलोमीटर चलने के बाद हम निकल जाते हैं जतिपुरा की ओर। यहाँ की गलियों में अगर आप जाएंगे तो आपको सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलती है। जतिपुरा में सबसे ज़्यादा फेमस जो मिठाई है वो है आलू की जलेबी। आप जब भी आए तो जतिपुरा में आलू की जलेबी भी ज़रूर खाएं, साथ ही साथ दर्शन करें भगवान गिरिराज जी महाराज के मुखारबिंद की। जतिपुरा वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों से पूजा कराई थी, जहाँ पर गिरिराज जी महाराज एक स्वरूप में प्रकट हुए थे। आगे चल के मैं आपको दर्शन कराती हूँ। रात का समय था जब उनका श्रृंगार हुआ था। उनका फेस अच्छे से दिख नहीं रहा था, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। यहाँ पर मुखारबिंद है गोवर्धन महाराज जी का। 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारे कुछ साथियों का मनोबल टूट गया और उन्होंने कहा कि हमें अब रिक्शा कर लेना चाहिए। हमने रिक्शा किया और जल्द से जल्द राधा कुंड की परिक्रमा तक हम आ गए। राधा कुंड के आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम अंतिम पड़ाव यानी मानसी गंगा पे आ जाते हैं। यहाँ पर गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा समाप्त होती है या पूर्ण होती है। कुछ थके थके से हम हमारी फ़ोटोज़
परिक्रमा होने के बाद हम हमारी दीदी की सहेली के लिए देख रहे थे लड्डू गोपाल जी, जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर थे। यहाँ पे हमने उनमें से एक लड्डू गोपाल जी पसंद करे थे। फिर आ जाता है अगले दिन हम आ जाते हैं राधा रानी जी के दर्शन करने बरसाने में। यहाँ पर हमें श्री जी के अद्भुत दर्शन होते हैं और श्री जी तो बड़े प्यार से हमें दर्शन दे देती हैं हर बार जब भी हम बरसाने आते हैं। ठाकुर जी थोड़ा नाटक करते हैं। यहाँ हम अटारी पे घूम रहे थे। श्री जी की कृपा से हमें अटारी पे आने का मौका मिलता है। ये पूरे अटारी का आप नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ हमें बरसाने में देखने को मिली। फिर हम आ गए हैं बरसाने से थोड़ी सी ही दूर पे है पीली पोखर। यहाँ पर श्री राधा रानी जी ने अपने हाथ की मेहंदी और हल्दी छुटाई थी, जिस वजह से ये हल्का ग्रीन और येलो है। इसके बाद हम आ जाते यमुना जी की आरती अटेंड करने, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, हमारी ट्रेन थी, तो हम यहाँ से जल्दी चले जाते हैं क्योंकि आरती की तैयारी हो रही थी। आरती होने में थोड़ा समय था, तो हम यहाँ से निकल जाते पैदल पैदल जन्मभूमि की ओर और हम आ जाते हैं जन्मभूमि में दर्शन करने। रास्ते में हमने द्वारकाधीश जी के भी दर्शन करे थे, लेकिन उनके पट भी बंद होने वाले थे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। द्वारकाधीश जी के पट ज़्यादा देर तक नहीं खुले रहते हैं दूसरे मंदिरों के